ये अभी पड़वाया था पेट्रोल, ठीक है, सुबह पड़वा के गए थे 420 का, 1 लीटर कम निकला। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि हाथी को खरीदना बहादुरी नहीं है बल्कि उसे पालना बहादुरी है। और ठीक है, ऐसा ही कुछ हमें गाड़ियों के साथ भी देखने को मिलता है, क्योंकि गाड़ी चाहे 2 पहियों की हो या 4 पहियों की, एक बार हम कोई भी गाड़ी खरीद लें उसमें इतना खर्चा नहीं लगता जितना उसको जिंदगी भर डीजल पेट्रोल पर चलाने में लगता है। और उतने पर से अगर पेट्रोल के दाम साल दर साल बढ़ने लगे तब तो इंसान की और ज्यादा हालत खराब हो जाती है। ऐसे में इन सभी चीजों की मुसीबत झेलने के बावजूद पेट्रोल पंप वाले लोग भी हमें चैन से जीने नहीं देते और कोई ना कोई तरकीब निकालकर हमारी जेब खाली करने में लगे रहते हैं। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना आपको ये बताया जाए कि आजकल किन किन तरीकों को अपनाकर पेट्रोल पंप वाले आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और किस तरह आप इस धोखाधड़ी से बच सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल एक महत्वपूर्ण ईंधन है जिसकी वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था इस पर टिकी हुई है। लेकिन एक सच ये भी है कि इनका निर्माण हमारे भारत में नहीं होता, बल्कि भारत पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन को दूसरे देशों से मंगवाता है, जिसकी वजह से इनके दाम और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। उतने में ही अगर आपको ये सुनने को मिले कि पंप में इस तरह की चोरी हुई तो आपको कैसा लगेगा। हमें पता है, इस तरह की घटनाओं के बारे में सुनने के बाद हर आम इंसान का दिल तेजी से धड़कने लगता है, और धड़केगा भी क्यों नहीं। हर तरफ से महंगाई इंसान की हालत खस्ता करने में लगी है। उतने पर भी इस तरह की बातें सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा। ऊपर से पेट्रोल पंप वाले थोड़ी सी चालाकी करके फ्री में लाखों रुपए कमाते हैं। ऐसे में अगर हम पेट्रोल पंप वालों द्वारा चोरी करने के तरीकों को बारे में बताएं, दोस्तों मान लीजिए आप किसी पेट्रोल पंप पर गए और आपने वहां पर 500 रुपए का तेल डालने के लिए कहा। अब जाहिर सी बात है, 500 का तेल डालने के लिए 1 से 1.5 मिनट का समय तो लगेगा, और इस पूरे वक्त आप मशीन पर चल रही रीडिंग को देखने में लगे रहते हैं कि मशीन किस तरह से रीडिंग कर रही है। उतने में आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालने वाला शख्स मात्र 10 सेकंड के लिए भी पंप के हैंडल को बंद कर देता है तो आपको बड़े आराम से 500 के तेल में 50 से 100 रुपए की चपत लग जाएगी। और ऐसा प्रैक्टिकल रूप में होता है, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल फुल करवाने के लिए 500 का तेल तो डलवा लेते हैं, लेकिन वो तेल डालने वाले शख्स के हाथों पर ध्यान न देकर मशीन की रीडिंग पर ध्यान देने लगते हैं, और वहीं पर वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आपका ध्यान तो रीडिंग देखने में लगा है। ऐसे में तेल गाड़ी के टैंक में जा रहा है या नहीं, इसका आपको कोई होश नहीं है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में कई सारे पेट्रोल पंप में चिप के द्वारा चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। जब ये पूरे मामले जांच के लिए गए तो पता चला पंप के मालिकों ने इंजीनियर्स की मदद से कुछ खास तरह के चिप बनवाकर अपने पंप की मशीन में लगवाई थी, जिसकी वजह से जब कभी भी कोई तेल डलवाने आता था तो ये चिप ऑटोमेटिकली टैंक में जाने वाले तेल को कम कर देती थी। जिससे होता यह है कि ग्राहकों को पैसे तो पूरे देने पड़ते हैं, लेकिन उन्हें पैसों के मुकाबले तेल कम मिलता है। और हर एक ग्राहक से अगर पंप का मालिक कम से कम 50 रुपए भी कमाता है तो वो दिन भर में लाखों रुपए का फायदा कर लेते हैं, और ये पूरा काम धोखाधड़ी से चलता है। अब इतना देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेट्रोल की चोरी किस तरह की जाती है, लेकिन जरा ठहर जाइए, क्योंकि अभी तो हमने आपको समस्या के बारे में बताया है, और अब समस्या के बारे में हमने बता दिया तो समाधान भी हम ही बताएंगे। इसलिए चलिए देखते हैं पेट्रोल पंप में की जाने वाली धोखाधड़ी से हम किन किन तरीकों से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले पेट्रोल पंप में हो रही धोखाधड़ी से बचने का सबसे सही तरीका बताएं तो आपको अपना पेट्रोल उसी पंप से डलवाना चाहिए जहां पर डिजिटल मीटर वाली मशीन लगी हो, क्योंकि पुरानी मशीन में धोखाधड़ी की संभावनाएं ज्यादा रहती है और पुराने वाले मीटर पर आप आसानी से चोरी भी नहीं पकड़ सकते। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें, जब कभी भी पेट्रोल या डीजल भरवाने जाएं तो डिजिटल मीटर वाली मशीन के द्वारा ही भरवाएं, क्योंकि भारत सरकार ने भी इस धोखाधड़ी को कम करने के लिए पुरानी मशीन की जगह डिजिटल मशीन लगवानी शुरू कर दी है। और दोस्तों, डिजिटल मशीन होने के बावजूद अगर पंप का मीटर तेजी से दौड़ रहा है तब तो आपको समझ जाना चाहिए कि पक्का यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि मीटर की गति को तेज करने से भी तेल आपको गाड़ी में कम मिलेगा। इसलिए इस बात का भी खास ख्याल रखें कि मीटर की गति सामान्य रूप से चले, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप पेट्रोल पंप कर्मी से इसकी शिकायत कर सकते हैं। और तब अगर वो घबराकर आपसे कुछ कह रहा है तो इसमें आपको ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर झोल झाला बीड़ू, इसलिए बिना पेट्रोल डलवाए ही वहां से भाग लेने में भलाई है, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आपकी मेहनत की कमाई इन धोखा करने वाले लोगों की तिजोरियां भरे। वैसे दोस्तों, आपको ये बात तो याद रखनी चाहिए कि आपकी गाड़ी की टंकी हमेशा आधी से ज्यादा भरी रहनी चाहिए। असल में हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी गाड़ी की टंकी जितनी खाली रहेगी
उसमें हवा उतनी ही ज्यादा रहेगी। ऐसे में तेल भरवाने के बाद हवा के कारण तेल की मात्रा घट जाती है। इसलिए हमेशा इस बात की कोशिश करें कि कभी भी आप अपनी गाड़ी में मौजूद तेल की टंकी को खाली न होने दें। दोस्तों, धोखाधड़ी का सबसे बड़ा कारण राउंड फिगर वाली प्राइस मनी में होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम लोग अधिकतर 100, 200, 500 या फिर 1000 का पेट्रोल डलवाते हैं। ये सभी रकम राउंड फिगर में होती है। इसी वजह से कई सारे पेट्रोल पंप के मालिक इस तरह के नंबर को पहले से ही फिक्स करके रखते हैं, जिसमें आपको कम तेल मिलता है। यानी कि अगर हम उनसे राउंड फिगर में 500 का तेल डलवाने को कहेंगे तो वो पहले से ही 500 वाले नंबर में गड़बड़ी करके रखे होंगे, जिससे आप डलवाएंगे तो 500 की रकम का तेल पर आएगा आपको 450 या 480 का तेल। यानी कि आप जितने पैसे देंगे उससे कम का ही तेल आपको हाथ लगेगा। इसलिए कभी भी राउंड फिगर में तेल मत भरवाएं, बल्कि हमेशा कोशिश करें कि 10 रुपए आगे पीछे करके अपनी गाड़ी में तेल भरवाएं। जैसे कि अगर आप 90, 190 या फिर 510, 210 जैसी रकम में तेल भरवा सकते हैं, जिससे आपके साथ धोखाधड़ी होने की उम्मीद बहुत ही कम हो जाती है। दोस्तों, अगर आप 4 पहिया या फिर बड़ी गाड़ी में डीजल भरवाते हैं तो आपको तेल भरवाते समय मालिक की तरह बैठे नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने पैसे को बचाने और खुद को धोखाधड़ी से दूर रखने के लिए कार के नीचे उतरकर तेल भरवाना चाहिए। क्योंकि अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं तो पेट्रोल पंप में काम करने वाले कर्मचारी इसका गलत फायदा उठाते हैं, क्योंकि वो अधिकतर कुछ समय के लिए नोजल यानी कि उनके हाथों में जो तेल के प्रवाह को रोकने के हैंडल होता है वो उसे ऑफ कर देते हैं, जिससे आपकी गाड़ी में कम डीजल जाता है। दोस्तों, आपको इस बात का भी हमेशा ख्याल रखना है कि मीटर को हमेशा 0 पर सेट करवा कर ही तेल भरवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी पेट्रोल पंप वाले धोखाधड़ी करने से बाज नहीं आते, जहां वो पहले से ही मीटर पर लिखी हुई अमाउंट में आपकी अमाउंट जोड़ देते हैं, जिससे आपकी गाड़ी में कम तेल आता है। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आपके द्वारा डलवाए जाने वाले तेल की राशि मीटर पर लिखने से पहले ही मीटर 0 पर हो। इसके अलावा दोस्तों, आप जब कभी भी डीजल या पेट्रोल डलवाएं तो मीटर की रीडिंग के साथ साथ पेट्रोल की नोजल को भी देखते रहें। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल की चोरी किस तरह होती है और आप उससे किस तरह बच सकते हैं। हमें ये भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपने हमारे बताए तरीकों को आजमाया तो कोई भी पेट्रोल पंप वाला आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, वरना तो आपने हल्की सी भी गलती कर दी तो दुनिया में बेवकूफ बनाने वाले लोगों की कमी तो है नहीं, और पेट्रोल डीजल के मामले में बहुत ही ज्यादा चोरी देखने को मिलती है। इसलिए हम तो आपको हमेशा यही सलाह देंगे, जब कभी भी पेट्रोल या डीजल भरवाने जाएं तो पूरी सावधानी बरतें, वरना कब आपकी जेब फ्री फंड में कट जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बाकी हमें तो पूरी उम्मीद है कि आप अपने साथ कोई भी धोखाधड़ी होने नहीं देंगे, फिर चाहे वो छोटी से छोटी चीज की ही क्यों ना हो। और अभी भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स तो सिर्फ आपके लिए है, अपने सवाल पूछना न भूलें। वीडियो के बारे में आपको क्या कहना है वो भी हमें कमेंट में बताएं। साथ ही साथ इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।